के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के लिए देश की राजधानी दिल्ली किले में तब्दील हो गई है। पुतिन की सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना रहे, इसलिए बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन, जैमर और एआई से निगरानी। पुतिन की कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर रूस के 50 से ज्यादा बड़े सुरक्षा अधिकारी भारत पहुंच चुके हैं। हर जगह ड्रोन से नजर रखी जा रही है, जैमर लगाए गए हैं और फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे भी लगा चुके हैं, जिन्हें कंट्रोल रूम से लगातार देखा जा रहा है। पुतिन जिन जिन रास्तों से गुजरेंगे, वहां पूरे रास्ते पर सुरक्षा बल तैनात है। रास्तों की ड्रोन, जैमर और एआई तकनीक से निगरानी होगी। कई जगह स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। लेयर की सुरक्षा। पुतिन के लिए 5 लेयर वाली सुरक्षा तैयार की गई है। पुतिन के विमान के भारत लैंड होते ही सुरक्षा लेयर एक्टिवेट हो जाएगी और उनके वापस जाने तक सभी एजेंसियां कमांड रूम से जुड़ी रहेंगी। पुतिन की खास कार भी आएगी। सबसे बाहरी सुरक्षा परतने में एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। इसके साथ खुफिया एजेंसियां और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पुतिन जिस होटल में रुकेंगे, वहां भी सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। रूसी अधिकारी हर उस जगह की जांच कर रहे हैं जहां पुतिन का कार्यक्रम होगा और उन जगहों की भी जांच कर रहे हैं जहां वे अचानक जा सकते हैं। इसके अलावा पुतिन की बेहद सुरक्षित और रहस्यमय कार ओरस सेनात भी भारत लाई जा रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साथ होंगे, तब एसपीजी पुतिन की सुरक्षा के पहले घेरे में शामिल होगी। आपको एक बार फिर बता दूं कि राष्ट्रपति पुतिन जिन रास्तों से गुजरेंगे, उनके चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर रहेगी। इन रास्तों की ड्रोन, जैमर, एआई से मॉनिटरिंग की जाएगी और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। पूरे रास्ते पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जगह जगह जैमर तैनात है, एआई मॉनिटरिंग हो रही है, फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरा लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से उन पर नजर रखी जा रही है। पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे, उस होटल की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। पुतिन दुनिया के सबसे अहम नेताओं में से एक हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई गलती ना हो, इसके लिए भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उनके 30 घंटे का भारत दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम, जो पुतिन की सुरक्षा संभालती है, कुछ दिन पहले ही चुपचाप दिल्ली पहुंच गई थी। ये टीम होटल, एयरपोर्ट और मीटिंग की सभी जगहों की बहुत ध्यान से जांच कर रही है। पुतिन किस कमरे में रुकेंगे, कौन सा रास्ता इस्तेमाल होगा, किस दरवाजे से एंट्री होगी और किस से बाहर निकलेंगे, सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस, केंद्र एजेंसियां और एसपीजी पूरी तरह सतर्क है। वीआईपी रूट्स का लगातार ट्रायल किया जा रहा है ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। राजधानी के कई इलाकों में भारी तैनाती की गई है। पुतिन की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। इनमें कई जगह किले में बदल दिए गए हैं, जैसे होटल और मीटिंग की जगहों पर कई परतों वाली सुरक्षा दी गई है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है। हर सिग्नल और नेटवर्क की तकनीकी निगरानी की जा रही है। हाई डेफिनेशन कैमरा और फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में 24/7 खास निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली को एक तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ेगा। पुतिन के काफिले के रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस कोशिश करेगी कि लोगों को कम परेशानी हो, लेकिन सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। राजधानी के कई महत्वपूर्ण इलाकों में स्वॉट टीम, एंटी टेरर यूनिट्स और क्विक रिस्पांस टीमें तैनात रहेंगी। ड्रोन, सीसीटीवी और तकनीकी सिस्टम से लगातार निगरानी की जाएगी। पुतिन जहां भी जाते हैं, उनके साथ एक मोबाइल केमिकल लैब भी रहेगी। ये लैब उनके खाने और पानी की जांच करती रहेगी। इसी वजह से वे स्थानीय खाना या पानी नहीं लेते हैं। खाना और पानी रूस से ही लाया जाता है और कई चरणों की जांच के बाद ही उन्हें दिया जाता है। इतना ही नहीं, वो अपनी पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ रखते हैं ताकि उनकी मेडिकल जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। शुक्रवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दोनों देश कई बड़े राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा मुद्दों पर बात करने वाले हैं। शुक्रवार की सुबह पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता शुरू होगी। प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके साथ आए अधिकारियों के लिए दोपहर का भोजन भी आयोजित करेंगे। पुतिन सुबह राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देने के बाद रूस के सरकारी मीडिया के भारत चैनल की शुरुआत भी करेंगे।
शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में राजभोज देंगी। पुतिन लगभग 28 घंटे भारत में रहेंगे और शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे वापस रूस लौट जाएंगे। इस बैठक में भारत और रूस अपने रक्षा संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत रूस से S-400 की नई खेप और भविष्य में S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर विचार कर सकते हैं। रूस के उन्नत सुखोई 57 लड़ाकू विमान और भारत के सुखोई 30 विमानों की आधुनिकीकरण पर भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही दोनों देश ये भी सोच सकते हैं कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए अपनी ही मुद्राओं में लेन देन कैसे शुरू किया जाएगा। भारतीय उत्पादों का रूस में निर्यात बढ़ाने पर भी बात हो सकती है और 10 लाख भारतीय कुशल प्रोफेशनल्स को रूस में काम देने के लिए भी नया समझौता संभव है। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, नई ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में भी नए संशोधन समझौते हो सकते हैं। रूस से कच्चे तेल की खरीद भी इस बातचीत का बड़ा विषय होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाया हुआ है, जिसमें से 25% शुल्क रूस से तेल खरीद में जुड़ा बताया गया है। इसलिए दोनों नेता इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत और रूस के बीच तेल व्यापार का क्या असर पड़ सकता है। रूस की तरफ से भी ये संकेत दिया गया है कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से कुछ समय के लिए तेल की खरीद घट सकती है, लेकिन मॉस्को आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।